The effects of threats to individual privacy and security. Threats to individual privacy and security of data from spam, spyware, and cookies are significant concern in digital age. ठीक है, थ्रेट्स हो गए हमारे पास इंडिविजुअल प्राइवेसी की, हमारी डेटा की सिक्योरिटी सी, किससे, स्पैम से, स्पाईवेयर से, कुकीज से, वो डिजिटल एज में बढ़ती जा रही है. ईच ऑफ दिस थ्रेड हैज डिस्टिंक्ट इम्प्लीकेशन एंड कैन पोज वेरियस रिस्क टू द यूजर. अब हर थ्रेड का अपना एक डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा, ठीक है, और उसके अपने एक वेरियस रिस्क होगी. जैसे अगर स्पैम है तो उसका अलग होगा, मेरा स्पाईवेयर का अपना अलग होगा. Spam emails usually have annoying ads or harmful stuff. ठीक है, जो हमारे पास स्पैम ईमेल्स होते हैं उसके अंदर जो अनोइंग एड्स होते हैं, या वो हमारे पास यूजलेस स्टफ होता है जो कि हमें भेज दिया जाता है मगर इट्स नॉट रियली आर कंसर्न. इफ यू गेट स्पैम if you receive spam, it would mean someone got your email without your permission, which can put your privacy at risk. ठीक है, अगर आपको फॉर सपोज कोई स्पैम ईमेल मिलती है या भेजी जाती है, तो इसका मतलब है किसी को आपकी ईमेल मिल गई है, मगर आपने किसी को अपनी ईमेल दी नहीं है. लाइक इन सेंस अनऑथराइज्ड यूजर को आपने अपनी ईमेल दी नहीं है, उसको मिल गई है कहीं किसी और सोर्स से. तो इसका क्या मतलब है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो एट रिस्क है. Some email spams even have viruses or to trick you into giving personal info by clicking immoral links or downloading corrupt files. ठीक है, कभी कभार होता है स्पैम ईमेल्स में वायरस होता है कि अगर फॉर सपोज आप उसके अंदर किसी लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपको कहीं और ले जाएगा, एंड देन इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल वेबसाइट, बट एक्चुअली में वो आपके सिस्टम में वायरस ले आएगा. या फिर वो आपको बोलेगा कि भाई आप ये लिंक क्लिक करो, और उस लिंक के थ्रू आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगा. ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि आपको बोलो ये फाइल्स डाउनलोड कर ले, फिर इसको देखे, बट डाउनलोड के थ्रू वो क्या कर रहा होगा, आपकी फाइल्स को चुरा रहा होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Deal with spam. You can use spam filters. Be careful who you share your email with, and tell your email provider about spam. ठीक है, अब आप ऐसे डील कर सकते हो, आप स्पैम फिल्टर लगा दो कि आपके पास सिर्फ इम्पोर्टेंट वही आए ईमेल्स को. उसके साथ साथ आप बी अवेयर हो कि आप किसके साथ अपनी ईमेल को शेयर कर रहे हो. यूजिंग ईमेल एड्रेसेस फॉर ऑनलाइन स्टफ कैन आल्सो हेल्प अवॉइड स्पैम. ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर सपोज अगर मुझे कोई चीज़ को यूज़ करना होता है, तो कभी कभार वो मुझसे लॉगिन मांग रहा होता है कि आप पहले लॉगिन करो फिर हम आपको देंगे एक्सेस एंड ऑल दैट. तो बेहतर ये होता है कि अगर मुझे ऐसा कोई काम करना है तो मैं ये करूँ कि मैं कोई अपनी अलग से, या जो मैंने एक टेम्परेरी ईमेल बनाई दी है सिर्फ इस काम के लिए, वो यूज़ करूँ, और अपनी एक्चुअल ईमेल जो है जिसमें मेरे सारा मेन काम है वो ना यूज़ करूँ. ठीक है, आई वेयर Spyware is a software that spies on what you do on your device, takes your personal info, and sends it to unauthorized people. Spyware क्या करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम पे स्पाई करते हैं. ठीक है, कि मैं अपनी डिवाइस पे क्या कर रही हूँ, मेरी डिवाइस पे क्या खुल रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्या चीज मैं देख रही हूँ, वो सब चीजें. ठीक है, और वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बिकॉज वो सब देख रहा है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और वो उसको भेजता है अनऑथराइज लोगों को. द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कैन लीड टू समवन स्टीलिंग योर आइडेंटिटी और मनी. ठीक है, अब उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्राइवेसी आपकी इन्वेड हो गई, तो इससे क्या हो सकता है, या तो कोई मेरी आइडेंटिटी स्टील करेगा और मेरी आइडेंटिटी के थ्रू फ्रॉड्स करेगा, या फिर मेरे पैसे ले लेगा. स्पाईवेयर कैन ऑल्सो मेक योर डिवाइस अनसेफ बाय लेटिंग पीपल एक्सेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, हाई वेव से मेरी जो डिवाइस है वो अनसेफ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फिर लोग उससे
इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आगे है, इट कैन सी व्हाट यू टाइप, टेक पिक्चर्स ऑफ योर स्क्रीन एंड रिमेंबर योर पासवर्ड्स। ठीक है, अब हमने तो ये बात देख ली कि भाई उसको पता होता है कि हर वक्त क्या चल रहा होता है मेरी डिवाइस पे, तो इसलिए उसको ये भी पता है कि भाई मैं क्या टाइप कर रही हूँ, मेरी डिवाइस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो मेरे पासवर्ड भी याद रख सकता है कि मेरे इस अकाउंट का पासवर्ड ये है, मेरी इस चीज का पासवर्ड ये है। टू स्टे सेफ फ्रॉम स्पाईवेयर, ऑलवेज अपडेट योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अब मुझे अगर स्पाईवेयर से सेफ रहना है तो मुझे हमेशा अपना जो स्पाईवेयर का सॉफ्टवेयर है उसको अपडेटेड रखना है, और मेरे अपने एंटीवायरस का। डू नॉट डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम प्लेसेस यू डू नॉट ट्रस्ट एंड बी केयरफुल विद द लिंक्स एंड फाइल्स यू क्लिक ऑन। हमेशा अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, हमेशा एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, या अगर फॉर सपोज हमें नहीं पता कि ये सेफ है या नहीं, वहां से डाउनलोड नहीं करें। उसके साथ साथ किसी भी लिंक या किसी भी फाइल को मैं क्लिक कर रही हूँ तो बी अवेयर कि वो सिक्योर्ड है, कोई ऐसी रैंडम फाइल ना हो। अगला मेरे पास है कुकीज। कुकीज आर टाइनी फाइल्स सेव्ड ऑन योर डिवाइसेस टू रिमेम्बर व्हाट यू डू ऑनलाइन। टाइनी फाइल्स होती है जो मेरी डिवाइसेस पे सेव हुई हुई होती है, वो रिमेम्बर करती है कि मैं ऑनलाइन क्या कर रही हूँ। सम कुकीज आर ओके बट अदर्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विदाउट आस्क। कुछ कुकीज आर फाइन, ठीक है, मसला नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेती है विदाउट आस्किंग। ठीक है, दैट मीन्स कि दे आर ब्रीचिंग योर प्राइवेसी, which is not good for privacy. You can control and remove cookies in your web browser settings. अगर हम चाहें तो हम कुकीज को रिमूव कर सकते हैं अपनी वेब ब्राउजर सेटिंग से। ऑल्सो टर्निंग ऑन सेटिंग्स टू ब्लॉक कुकीज फ्रॉम अदर वेबसाइट्स कैन हेल्प कीप प्राइवेसी सेफ। ठीक है, अगर मैं टर्न ऑन कर दूं अपनी सेटिंग्स में कि ब्लॉक कर दो कुकीज को किसी भी वेबसाइट से, तो उससे मेरी प्राइवेसी सेफ रहेगी। आगे मेरे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे टू यूज कंप्यूटर स्टफ्स लाइक सर्वर्स, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर्स ओवर द इंटरनेट। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है कि हम अपने कंप्यूटर को यूज करें। ठीक है, कंप्यूटर के सामान जैसे सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बाय and manage all the hardware by yourself, you can rent it from companies that offer cloud service। ठीक है, बजाय इसके कि मैं खरीदूं हर एक चीज को, और ठीक है, और मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे खरीदना भी पड़ेगा, मुझे मैनेज भी सब खुद ही करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं उसको रेंट कर लूँ कंपनी से जो कि मुझे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और क्लाउड सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, सर्वर्स आ गए, स्टोरेज आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, डिफरेंट चीजें आती हैं। This setup has many advantages like being able to change how much you use based on your need, ठीक है, saving money, being flexible and accessing your stuff from anywhere with internet। ठीक है, इसके फायदे बहुत हैं, जैसे मैं अपनी मर्जी के हिसाब से
अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ, मैं इससे पैसे बचा सकती हूँ, ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल होता है, मुझे ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती है, ना ही मुझे ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है और मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ। आगे मेरे पास है पब्लिक क्लाउड। Public cloud is a type of cloud computing service that provides resources and services over the internet to multiple users and organization. ठीक है। पब्लिक क्लाउड मेरे पास क्या है, एक ऐसी टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज को और सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को या ऑर्गेनाइजेशन को। It is called public because the cloud infrastructure is owned and operated by a third party service provider and is made available to general public or a wide range of customer. अब इसको हम पब्लिक बोलते हैं। हम इसको पब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जो मेरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो ओन और ऑपरेट किया जा रहा होता है एक उससे क्या कहते हैं, एक थर्ड पार्टी बंदे से। सही है। और उस थर्ड पार्टी बंदे के हाथ में पूरा सब कुछ होता है, वही मैनेज करता है, वही सब कुछ देखता है। ठीक है। और वो क्या करता है, जो भी ये सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है वो जनरल पब्लिक को या फिर मेरे पास वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को दी जाती। These cloud providers typically have vast data centers with a multitude of servers, storage, and networking equipment that they are used to deliver various cloud services. ठीक है। ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके पास क्या क्या होता है, इनके पास होता है वास्ट डेटा सेंटर्स होते हैं जिनके मल्टीट्यूड ऑफ सर्वर्स होते हैं, स्टोरेजेस होती हैं और नेटवर्किंग इक्विपमेंट होते हैं जो कि वो डिलीवर करते हैं वेरियस क्लाउड सर्विसेज को। ठीक है। अगला मेरे पास है प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी सच एज अ बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसी। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है। एक्सक्लूसिव मींस स्पेसिफिकली किसी एक खास लोगों के लिए, उसका मतलब एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है। खास सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एंटिटी के लिए, बिजनेस हो गया या गवर्नमेंट एजेंसी। अनलाइक पब्लिक क्लाउड्स व्हिच आर शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एंड होस्टेड बाय थर्ड पार्टी providers like Amazon Web Servers, a private cloud is typically hosted and managed within the organization's own data centers. हमें पता है जो पब्लिक क्लाउड थे वो शेयर करते थे मल्टीपल यूजर्स के बीच में और होस्ट किए जाते थे थर्ड पार्टी से, और उन्होंने एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हमें बता दिया जो कि है अमेजोन वेब सर्वर। ठीक है। एक प्राइवेट क्लाउड जो है वो टिपिकली होस्ट भी और मैनेज भी किया जा रहा होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओन डेटा सेंटर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका प्राइवेट क्लाउड है वही उसको मैनेज करी है, वही उसको होस्ट करती है, वही उसके हाथ में होता है, पूरी चीज उसके हाथ में। Basics of security and privacy of cloud computing. Security and privacy are critical aspects of cloud computing. सिक्योरिटी के साथ साथ प्राइवेसी जो है वो हमारा मेन एस्पेक्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि भाई जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ना वो बहुत सेफ हो। ठीक है। एज कंपेरेटिवली बाकी चीजों से हमारे पास वो सेफ होती है, हमारी जो डेटा होता है या जो भी हमारा सामान होता है वो सेफ रहता है। When using cloud services, whether for personal or business purposes, it is essential to understand the basics of how security and privacy are managed. ठीक है। अब अगर हम क्लाउड सर्वर अब बेशक अपने पर्सनल यूज के लिए करें या बिजनेस पर्पसेस के लिए करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कैसे बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कैसे मैनेज करी जा रही है हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ठीक। उन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन दे दी है। सबसे पहले डेटा इंक्रिप्शन। मेक श्योर द डेटा सेंड टू एंड फ्रॉम द क्लाउड इज इंक्रिप्टेड यूजिंग सिक्योर मेथड्स। ठीक है। मेक श्योर करो कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है या आ रहा है क्लाउड में वो इंक्रिप्टेड हो रहा है यूजिंग सिक्योर मेथड्स। Data stored in the cloud should not be encrypted to keep it safe from unauthorized access. ठीक है। जो भी मेरा डेटा स्टोर्ड है क्लाउड में, उसको इंक्रिप्ट किया हम इसलिए भी कर सकते हैं ताकि हम उसको सेफ रख अनऑथराइज एक्सेस से।
ठीक है। अगर जो मेरे पास डेटा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता। क्लाउड प्रोवाइडर यूजुअली ऑफर इंक्रिप्शन ऑप्शंस फॉर डेटा दैट इज स्टोर, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं वो ऑफर करते हैं इंक्रिप्शन ऑफर्स को, जो भी डेटा स्टोर किया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, here strong access control rules to limit who can use resources in cloud, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए और हमें लिमिट करना चाहिए कि कौन मेरी रिसोर्सेज यूज कर सकता है थ्रू माय क्लाउड। यूज टूल्स लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM टू मैनेज यूजर्स परमिशन, ठीक है। में टूल्स को यूज करना चाहिए। उन्होंने एक tool बता दिया आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वो चेक करे कि भाई यूजर्स परमिशन, कौन सा यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। यूज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू इम्प्रूव सिक्योरिटी व्हेन एक्सेसिंग अकाउंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स को यूज करें, ठीक है। मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस लगाएं कि अगर फॉर सपोज कोई बंदा लॉग इन कर रहा है अपने अकाउंट में तो उसको मल्टीपल चेक्स के बाद ही लॉग इन करने दिया जाए, ताकि अगर फॉर सपोज उसका अकाउंट किसी ने ले लिया या कोई अनऑथराइज यूजर आने की कोशिश कर रहा है तो वो कितने ही एक्सेस पास कर लेगा तुक्के में। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। सेटअप टूल्स टू वॉच फॉर एनी स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस एक्शन इन योर क्लाउड सिस्टम, ठीक है। हमें सेटअप करना चाहिए या हमें नजर रखनी चाहिए कोई भी स्ट्रेंज या सस्पिशियस एक्ट के हमारे क्लाउड सिस्टम में। क्रिएट अ प्लान टू क्विकली हैंडल एंड एनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम इफ एनी हैपन, ठीक है। हमारे पास एक रेडी प्लान होना चाहिए कि अगर फॉर सपोज कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, कोई डेटा लीक होता है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसीज एंड डेटा हैंडलिंग, review the privacy policies of cloud provider to understand how they handle data। मैं रिव्यू करूंगी क्या चीज, प्राइवेसी पॉलिसीज को मेरी जो क्लाउड प्रोवाइडर मुझे देगा, ताकि मैं अंडरस्टैंड करूं कि वो डेटा कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी पॉलिसीज के बारे में बात हो रही है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पर्सनल और सेंसिटिव डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड ओनली स्टोर व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। मिनिमाइज करूँ अमाउंट ऑफ पर्सनल या पे मेरे पास सेंसिटिव डेटा जो भी स्टोर किया जा रहा है क्लाउड में, और मैं सिर्फ नेसेसरी चीजों को स्टोर करूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी, यूज फायरवॉल रूल्स, नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC टू सिक्योर योर क्लाउड रिसोर्सेज, ठीक है। हम यूज करें फायरवॉल जो होती है वो ब्लॉक करती है वायरसेस को, ठीक है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये जो मेरा वो है, जो भी मेरी क्लाउड की रिसोर्सेज है वो सिक्योर रहे। कीप एन आई ऑन नेटवर्क ट्रैफिक एंड यूज टूल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। हम नजर रखें नेटवर्क ट्रैफिक पे, ठीक है। और टूल्स को यूज करें जो कि डिटेक्ट कर सकें और रिस्पॉन्ड भी करें किसी सस्पिशियस एक्टिविटी पे।